दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, दुनिया में रिश्ते और राजनीति हमेशा जटिल होते हैं। कहा जाता है कि जो आज हमें कठिन लगता है वही कल हमारी ताकत बनता है। यही बात भारत की विदेश नीति पर पूरी तरह से लागू होती है। हाल ही में एक ऐसा ऐतिहासिक मोड़ आया जिसने एक बार फिर से यह साबित कर दिया कि भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति कितनी प्रभावी और जरूरी है। भारत ने एक बार फिर साबित किया कि वह न सिर्फ अपने लोगों के लिए खड़ा है बल्कि अपने पड़ोसियों के लिए भी अपनी मदद का हाथ बढ़ाता है। एक बात याद होगी, बचपन में हमें यह सिखाया गया था कि अपने रिश्तों को बनाए रखना चाहिए, चाहे वह परिवार हो या राष्ट्र। और यही भारतीय विदेश नीति का सबसे अहम पहलू है। एक रोज पहले जो समाचार आया वह सचमुच ऐतिहासिक था। भारत ने नेपाल को बांग्लादेश को बिजली एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी। इस कदम को हम ऐतिहासिक इसलिए मानते हैं क्योंकि यह एक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि किस तरह एक बड़ी शक्ति अपने छोटे पड़ोसियों की मदद करती है। कहा जाता है, जब किसी बड़े देश की मदद से छोटे देशों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है तो वह न केवल रिश्ते मजबूत करता है बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता भी सुनिश्चित करता है। यह घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि नेपाल और बांग्लादेश एक साथ मिलकर भारत के सहयोग से ऊर्जा का प्रवाह शुरू करेंगे। जैसा कि दोस्ती सच्चे दिल से शुरू होती है और यही हमारी विदेश नीति का मूल सिद्धांत है। इस तरह के सहयोग से यह संकेत मिलता है कि भारत अपनी नीतियों को सिर्फ अपनी सुरक्षा तक सीमित नहीं रखता बल्कि क्षेत्रीय शांति और समृद्धि के लिए भी काम करता है। अब हम सोचते हैं, क्या भारत को हमेशा अपनी नीतियों में लचीलापन दिखाना चाहिए या कभी-कभी हमें अपने राष्ट्रीय हितों को पहले रखना चाहिए? लेकिन जब रिश्तों की बात आती है तो यह हमेशा आसान नहीं होता क्योंकि डिप्लोमेसी में लंबी अवधि का दृष्टिकोण होना चाहिए। जैसा कि दादी नानी कहती थीं, रिश्ते बनाने में समय लगता है लेकिन एक बार जब वे मजबूत हो जाते हैं तो उनसे जुड़ी ताकत अनमोल होती है। इसलिए भारत की यह रणनीति न केवल एक कूटनीतिक जीत है बल्कि यह दिखाती है कि किसी देश की विदेश नीति में भविष्य की सोच और दूरदर्शिता कैसे काम आती है। दोस्तों, जैसा कि कहा जाता है, सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल वक्त में साथ देते हैं और यही बात भारत की विदेश नीति पर भी पूरी तरह लागू होती है। भारत ने हमेशा अपने पड़ोसियों के लिए एक मजबूत और स्थिर रिश्ता बनाए रखने की कोशिश की है, चाहे नेपाल हो, बांग्लादेश हो या अन्य छोटे देश। भारत ने हमेशा अपने सच्चे हितों को समझते हुए मदद का हाथ बढ़ाया है। अब हाल ही में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है जिसने यह साबित कर दिया कि भारत की नीति सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि भरोसा और स्थिरता पर आधारित है। जब रिश्ते सच्चे होते हैं तो चुनौतियां छोटी लगने लगती हैं। यही सोचकर भारत ने नेपाल को बांग्लादेश को बिजली एक्सपोर्ट करने की अनुमति दी। और यह कदम सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं बल्कि भारत की नीति की ताकत को प्रदर्शित करने वाला था। यह समझौता बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार नेपाल, जो हमेशा भारत के साथ सहयोग करता रहा है, अब किसी तीसरे देश बांग्लादेश को बिजली एक्सपोर्ट कर रहा है। एक बात याद होगी, अब इस समझौते के ऐतिहासिक होने का दूसरा कारण है कि इस तरह का पावर ट्रांजैक्शन दक्षिण एशिया में पहली बार हो रहा है। यह ट्रांजैक्शन 40 मेगावाट के बराबर का था, जो आने वाले समय में और भी बड़े बदलावों का संकेत हो सकता है। यह सब उस समय शुरू हुआ था जब नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पा कमल दहल, जिन्हें प्रचंड के नाम से भी जाना जाता है, 2023 में भारत आए थे। आपको याद होगा, जैसे किताबों में लिखा था, जब किसी देश की नीतियों में स्थिरता होती है तो वह न केवल अपने लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए फायदेमंद साबित होती है। प्रचंड ने भारत से इस पावर ट्रांजैक्शन के लिए रिक्वेस्ट की थी और भारत ने उसे सहमति दी। अब यह समझौता एक सशक्त उदाहरण है कि किस तरह से लंबी अवधि की विदेश नीति क्षेत्रीय विकास और कनेक्टिविटी के लिए काम करती है। यहाँ तक कि उस समय नेपाल में केपी शर्मा ओली, जो प्रचंड के विपरीत चीन के समर्थक माने जाते थे, सत्ता में थे और बांग्लादेश में शेख हसीना, जो हमेशा भारत के साथ सहयोग करने में विश्वास करती हैं, का शासन था। जैसा कि कहा जाता है, समय हमेशा बदलता है
और जो आज विपक्ष में होते हैं वही कल आपके सहयोगी हो सकते हैं। और यही अब नेपाल और बांग्लादेश के रिश्तों में नजर आ रहा है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो हम आज करते हैं वह भविष्य में हमारे लिए काम आता है, और यही बात इस ऐतिहासिक समझौते पर पूरी तरह लागू होती है। हाल ही में नेपाल ने बांग्लादेश को बिजली एक्सपोर्ट करना शुरू किया है, और वह भी भारत के बिजली ग्रिड का इस्तेमाल करके। कहा जाता है कि छोटी चीजें भी बड़े बदलाव ला सकती हैं, और इस समझौते ने एक बड़ा कदम साबित किया है, क्योंकि यह सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं बल्कि एक रणनीतिक बदलाव भी है। यह समझौता एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि डिप्लोमेसी सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह वास्तविक बदलाव लाने का एक जरिया बनती है। अब भारत, नेपाल और बांग्लादेश के बीच यह कनेक्टिविटी ऊर्जा सुरक्षा और भविष्य के लिए नए अवसरों का द्वार खोलेगी। दोस्तों, कहा जाता है, जब तक हिम्मत न हो कोई भी मुश्किल आसान नहीं लगती, और यह कहावत आज भारत की विदेश नीति पर पूरी तरह से लागू होती है, जिसने न केवल दक्षिण एशिया के देशों को प्रभावित किया बल्कि पूरे क्षेत्र में भारत की कूटनीतिक ताकत को और भी मजबूत किया। भारत ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया कि उसकी विदेश नीति सिर्फ नेताओं पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यहाँ के लोगों के हितों पर आधारित होती है। चाहे जो भी राजनीतिक परिस्थिति हो, भारत हमेशा अपने लोगों के लिए खड़ा रहता है। यही कारण है कि नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों में आज भारत को लेकर एक सकारात्मक छवि बन चुकी है। यह उस स्थिर और दूरदर्शी नीति का परिणाम है जिसे भारत हमेशा अपनाता आया है। भारत की विदेश नीति, विशेष रूप से एस जयशंकर द्वारा किए गए प्रयास, यह बताते हैं कि कैसे हमें सिर्फ अपने विरोधियों से ही नहीं बल्कि अपने दोस्तों से भी निपटना पड़ता है। कहा जाता है, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता, और यही समय था जब भारत ने नेपाल और बांग्लादेश को अपने समर्थन का विश्वास दिलाया। यह एक मजबूत संदेश था उन नेताओं के लिए जो हमेशा भारत को बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं। तो दोस्तों, यह समझौता न केवल एक तकनीकी कदम है, बल्कि यह भारत की विदेश नीति का भी एक मजबूत उदाहरण प्रस्तुत करता है। जब किसी देश के लोगों की भलाई के लिए कदम उठाए जाते हैं तो उसका प्रभाव हमेशा दूर दूर तक जाता है, और यही हम आज देख रहे हैं कि भारत ने न केवल अपनी विदेश नीति को मजबूत किया है, बल्कि अपने पड़ोसियों के लिए एक स्थिर, समृद्ध भविष्य की ओर कदम बढ़ाया है। आज भारत की विदेश नीति के बारे में सवाल उठना चाहिए कि क्या इन देशों को भारत के खिलाफ बयानबाजी बंद करनी चाहिए, और क्या उन्हें यह समझना चाहिए कि भारत का उद्देश्य उनके विकास में मदद करना है। आपकी मुश्किलें आपकी सफलता की सीढ़ियां बन सकती हैं अगर आप सही दिशा में कदम बढ़ाएं, और यही भारत चाहता है, अपने पड़ोसियों को साथ लेकर एक समृद्ध और स्थिर भविष्य की ओर बढ़ना। दोस्तों, ऐसे में आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में बताएं, और साथ ही इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।